कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। लगता है चिड़िया हंस रही है, अभी तुम उन्हें समझती नहीं हो। उन्होंने बहुत से मुखौटे चढ़ाए हुए हैं चेहरे पर। अभी उन्होंने शराफत का, भावनाओं का मुखौटा चढ़ाया हुआ है चेहरे पर तुम उससे दूर रहो। बेटा, हमने तुम्हें खास तौर पर इसलिए यहाँ बुलाया है कि हमारे जाने के बाद तुम चित्रांश का ख्याल रखना। मेरी खातिर मेरी ये छोटी सी बात मान जाओ। प्लीज तुम अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। चित्रांश, मैडम आपके लिए पूरी है। हाँ ये लीजिए, ये आप पसंद करते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। Oh my God! मम्मी! अरे क्या हुआ? मम्मी! मम्मी! मैं एग्जाम में पास हो गई। क्या? हाँ, और जानती हो फ्री सीट के लिए मुंबई के मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सच? पापा को फोन करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। चल चल। एंडी जा रहा है। फिर से ट्राई कर। क्या हुआ? हेलो, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। पीके सक्सेना जी हैं? ठीक है। मम्मी पापा तो फील्ड पर गए हैं, अब सीधा रात को घर पर आएंगे। ठीक है। ये खबर सुनकर पापा कितने खुश हो जाएंगे ना। हाँ बहुत खुश है। हाँ बेटा, आ गए, थक गए बुरी तरह से। पापा, हाँ। गुड न्यूज है। क्या? मैं एग्जाम में पास हो गई और फ्री सीट के लिए सेंटर मिला है मुंबई। डॉक्टर उर्वशी, डॉटर ऑफ पीके सक्सेना, MBBS, MD, FRC लंदन। देख भाई, इतनी डिग्रियां तो लेनी पड़ेंगी। बस 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 पापा, अभी तो काउंसलिंग भी बाकी है और मुंबई जाना भी बाकी है। कब जाना है मुंबई? बस 2-4 दिन में। अरे आलोक, ये मिठाई लेके आ और मंदिर में चढ़ा के सबको बांट दे, जल्दी। अब भी लेके आ। पर पापा, मैं मुंबई जाऊंगी कैसे? कहाँ ठहरूंगी? कौन जाएगा मेरे साथ? और कौन सी ट्रेन में? अरे शांत शांत शांत, पहले तू मेरी पुरानी डायरी लेके आ जा। हाँ ठीक है। कितना मजा आएगा ना? हाँ, जब तेरी दीदी डॉक्टर बनेगी ना, तेरे को बड़ा सा इंजेक्शन लगेगा। अरे डॉक्टरनी की माँ, एक कप चाय तो पिला दो भाई। हाँ हाँ चाय के साथ हलवा और गरम गरम भुजिया भी लाती हूँ। क्या बात है? पापा आ गई। ला 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 ला। ए बंदरिया इधर आ। ला 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 ला। 19 हाँ जी, हेलो, जरा श्रीवास्तव जी से बात कराएंगे? जी मैं पीके सक्सेना बोल रहा हूँ, इंदौर से। जी अरे कैसे हो भाई दोस्त? अरे नहीं यार, तू तो 99 के चक्कर में पड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं वहीं का वहीं हूँ, वही ऑफिस, वही सड़कें, वही 9 से 5 की जिंदगी।
अरे वो मेरी बड़ी वाली लड़की थी ना उर्वशी, जिसे तू चीनी गुड़िया कहा करता था। अब वो मेडिकल के काउंसलिंग में पास हो गई है और काउंसलिंग के लिए सेंटर मुंबई मिला है। नहीं यार, मैं तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, कुछ मजबूरी है। मैं उर्वशी को भेज रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, तेरा एड्रेस तो वही है ना, पुराना बालेश्वर रोड वाला? अरे यार, तूने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। लोग तो बड़े बनकर छोटों को भूल जाते हैं, बल्कि मिलने में भी टेंशन समझते हैं, लेकिन तू अपना वही पुराना रंभू है। ईश्वर तुझे बहुत तरक्की दे यार। अच्छा, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाय। ये था तेरे प्रश्नों का जवाब। अब तू आलोक को लेके मुंबई जा। आलोक, कल 2 रिजर्वेशन करवा और इसके साथ मुंबई जा। पापा मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं नहीं जा सकता। ओहो। पापा अर्चना को साथ में भेज देते हैं, या फिर मम्मी को। पापा, हमारा स्काउट्स ग्रुप कैंप के लिए बाहर जा रहा है और मैं ग्रुप की कैप्टन हूँ। मैं दी के साथ कैसे जा सकती हूँ? पापा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप आरसी अंकल से कह देना मुझे रिसीव कर ले, उन्हें फोन कर देना, बस बात खत्म। हाँ, ये भी ठीक है। अब अगर लंदन अमेरिका जाएगी तो क्या भीड़ जुटाते फिरेगी? चल, तेरा डिसीजन फाइनल। अच्छा, अपने डॉक्टरनी की अम्मा को बोल, वो हलवा, वो भुजिए, वो चाय। अभी वाह, मम्मी में कितना मजा आएगा ना। हम कब जाएंगे? हम भी जाएंगे बेटा, जल्दी जाएंगे। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि आरसी अंकल के घर जा रही हूँ मुंबई में। इतने बड़े लोग हैं, कौन कौन सी ड्रेसेस लेकर जाऊँ? अरे दीदी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? याद है आलोक ने भाई दूज पर एक ड्रेस गिफ्ट की थी। हाँ। और दिवाली पर पापा ने एक ड्रेस गिफ्ट की। 2 नई ड्रेस तो हो गई। और तीसरी, हाँ वो याद है, वो पर्पल वाली ड्रेस, लंबी वाली। हाँ, वो तुझ पर बहुत सुंदर लगती है। और बाकी 2-3 ड्रेस मैं डाल दूंगी। वैसे भी तुम्हें 3-4 दिन तो रहना है वहाँ पर, है ना? दीदी, ये सब तो ठीक है, ये बताओ बैग कौन सा लेके जाओगे? वही फटा पुराना बैग। अरे नहीं, इसकी चिंता तू मत कर। पिछली बार तेरे पापा जब हैदराबाद गए थे ना, वहाँ से एक बैग लाए थे जिसे मैंने छुपा कर रखी है, वो दे दूंगी। अरे देख बेटी, आरसी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसके पैर जमीन पर हैं। तो उसे अपना घर समझ के रहना, जैसे यहाँ ऐसे वहाँ। हाँ पापा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, क्या मैं उर्वशी से बात कर सकती हूँ? नमस्ते आंटी, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। नमस्कार बेटा, बस तुम्हें तकलीफ देने के लिए फ़ोन कर लिया। अरे आंटी, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है। काउंसलिंग के लिए मुझे मुंबई जाना होगा, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। बधाई हो बेटा, तुम बहुत होनहार हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हमारी मुंबई में नई कोठी भी बनकर तैयार हो गई है, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं सब इंतजाम करा दूंगी। बताओ किस फ्लाइट में तुम्हारी बुकिंग करा दूंगी? थैंक यू वेरी मच आंटी। लेकिन पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे मुंबई में, प्रिंट मीडिया किंग आरसी श्रीवास्तव, उनके घर पर ही रहने का इंतजाम हो गया है। बस आंटी, मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊं और मुंबई से वापस आते ही मैं आपसे मिलूंगी। नमस्कार बेटा, शुभकामनाएं। ओके। अरे किसका फोन है बेटा? मम्मी, मेरी एक सहेली का फोन था। आइए, पूरे 5 मिनट लेट हो गए हैं आप। अभी से इंतजार। वो सैलरी लेनी थी ना, सेठ जी आए थे इसलिए। वाह, कितनी सैलरी मिली?
2000, 300 रुपये कमरे का किराया, 50 रुपये पानी और बिजली के, 200-300 रुपये किताबों के, ओके और 500-600 रुपये कैंटीन और कन्वेंस के। ओके। उसके बाद टाइम फिस। 3 दिन की कंगाली के बाद हम बनते हैं 27 दिन के राजा। जानते हो चित्रांश, तुम्हें इतने कष्टों में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती, लेकिन अब मुझे डॉक्टर बनने में पूरे 5 साल लगेंगे। ओह, तुम कैट के एग्जाम में पास हो गई। तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे ना? हाँ। उनकी तो 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी। पता है, जब बच्चों के सपने सच होते हैं तो माँ बाप का जीवन सफल हो जाता है। तुम्हें भी अपने माँ बाप के सपने सच करने चाहिए चित्रांश। हाँ, उनकी तरह काले धंधों का बादशाह बन जाना चाहिए। उससे भी बड़ा दरिंदा बन जाना चाहिए जिसका पेट इंसानियत के खून से भरता हो। करोड़ों टैक्स चुराकर देश को चूना लगाने का ख्वाब देखना चाहिए। क्या कोई अपने माँ बाप का इस तरह से अनादर करता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। चित्रांश, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही सब कुछ है, और मैं अपने जीवन साथी से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपने संस्कारों और मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे। जन्म देने वाले माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। जिसकी समझ में ये छोटी सी बात ना आती हो, उसकी ये बड़ी बड़ी बातें मेरे समझ से तो बाहर है। बाय द वे, मुझे कल ही मुंबई के लिए निकलना होगा। अगर हो सके तो अपने माँ बाप को समझने की कोशिश करना चित्रांश। उन्हें ही समझ चुका हूँ। जिन पर बीतती है वही जानते हैं, पर तुम नहीं समझोगी। काश कल ऐसा ना हो कि तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के बीच कोई दीवार खड़ी हो जाए। तब तुम समझोगी रिश्तों की हकीकत क्या होती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या हुआ? तेरा झगड़ा हुआ है चित्रांश के साथ? नहीं यार, मैं चित्रांश और उसके माँ बाप के बीच में पिस रही हूँ। समझ में नहीं आता कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अरे वाह, अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है और तू ये सास ससुर और पति इनके बीच में फंस रही है, डायलॉग मार रही है। हाँ गीता, तू मेरी हर बात को मजाक में क्यों उड़ाती है? यार मैं सच में परेशान हूँ। तेरे पास तो हर समस्या का हल होता है, बता ना मैं क्या करूँ? ओके, बट पहले प्रॉब्लम तो पता चले यार। देख, तुझे तो पता है चित्रांश एक बहुत ही अमीर खानदान से है। मैं उसके मम्मी डैडी से मिली हूँ, उनके घर गई हूँ। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और जानती है अभी से मुझे अपनी बहू मानते हैं। कोई घमंड नहीं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं। बस वो लोग इतना चाहते हैं कि चित्रांश घर वापस आ जाए, शादी कर ले। इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट आजकल हर माता पिता यही चाहते हैं। और तेरा हीरो वो क्या चाहता है? ये सारी बातें तो उसके सर के ऊपर से चली जाती हैं। कहता है मेरे माँ बाप का पाप का साम्राज्य है, अगर वो ये पाप करना बंद कर दे, ये सारी धन दौलत संपत्ति दान कर दे, तो मैं घर वापस जाऊंगा। यार तू ही बता, ये करोड़ों की संपत्ति कोई ऐसे ही दान कर देगा क्या? उर्वशी, कुछ लोग सनकी होते हैं, प्रॉपर सनकी। और तेरा चित्रांश, वो तो मुझे पूरा खिसका हुआ लगता है यार। वो आज के दौर में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। I mean, वो झूठे आदर्शों पे चल रहा है। और वैसे भी ऐसे लोग जिंदगी में ना कभी खुद खुश रह सकते हैं और ना ही किसी और को खुश रख सकते हैं। गीता, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मुझे ये बता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। चित्रांश के माँ बाप चाहते हैं कि वो घर वापस आ जाए, और चित्रांश तो उनके नाम से ही चिढ़ता है। मैं रोज ये सोचकर उससे मिलती हूँ कि आज तो उसे मना लूंगी, पर रोज झगड़े कर कर वापस आ जाती हूँ। देख, तू टेंशन मत ले, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। ओके, अभी तू अपने बॉम्बे ट्रिप के बारे में कंसंट्रेट कर। ओके, नो मोर टेंशंस। हाँ यार, इन झंझटों के वजह से मैं आजकल बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ।
तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कल सी ऑफ करने आऊंगी, ओके? थैंक्स। चलिए टेक केयर, मैं चलती हूँ, ओके? चल मैं बाहर तक छोड़ाती हूँ। ओके। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त, ये सांकेतिक ध्वनि अवश्य धर्मराज के संयामिनी पुरी में पहुंचने की होगी। पृथ्वीलोक की आत्माएं भी एकत्र हो चुकी होंगी और आपको उनके पापों का, पुण्यों का लेखा जोखा लेकर वहीं पहुंचना होगा। हाँ प्रभु, परंतु आपकी आज्ञा के पश्चात। ठीक है चित्रगुप्त, धर्मराज आपकी प्रतीक्षा में होंगे और प्रतीक्षा में होंगी आत्माएं जिन्हें पापों के दंड एवं पुण्यों के पुरस्कार की प्रतीक्षा होगी। प्रभु, यही है प्रत्येक आत्मा के कर्मों का कच्चा चिट्ठा। बस अपनी वरिष्ठता के क्रम में एक एक आत्मा धर्मराज के सम्मुख उपस्थित होंगी और उनके संपूर्ण जीवन के पल पल के पापों पुण्यों का अंतिम परिणाम उन्हें सुना दिया जाएगा। चित्रगुप्त, मुझे स्मरण है वो दृश्य जब धर्मराज ने मुझे एक दिन अपनी पीड़ा से अवगत कराया था। धर्मराज की पीड़ा थी कि पृथ्वी लोक पर मानव जाति की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी और सृष्टि का संचालन कठिन हो जाएगा। और उनकी इसी पीड़ा को देख मैं ध्यान मग्न हो इस समस्या का समायोजन चाहता था और 11,000 वर्षों तक ध्यान मग्न अवस्था में रहने के पश्चात आप प्रकट हुए, हाथ में पट्टिका व कलम दवात लिए और मेरी अभिव्यक्ति, मेरी सृष्टि को मिल गया एक न्याय ब्रह्मा, 84 लाख योनियों का नियंता, पाप व पुण्य का अंतिम पारखी, मेरा मानस पुत्र चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। देखो दीदी, लेकिन डॉक्टर ही बनना, कहीं हीरोइन मत बन जाना मुंबई जाके। अच्छा, स्टेशन पर कोई खाने को दे तो लेना मत। हाँ, तेरे लिए मैंने खाने का डब्बा भर के रखा है। अपने लिए रखा है, खाएगी ना? हाँ माँ, खाऊंगी। अच्छा सुनो दीदी, मेरे लिए एक सुंदर सी जीन्स लेकर आना। हाँ हाँ चुटकी। पापा। बेटा, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना। हाँ पापा। I'll miss you. Same here. माँ। नहीं बच्चा, रोते नहीं। बेटा तू ले जाएगी कि मैं चलूं? अंकल मैं हूँ ना, मैं छोड़ दूंगी। चलो जाओ, जल्दी जाओ यार। चलो। और सुन, फोन करना है अब। अच्छा ठीक है ना, जाने दो ना उसको। अब जा रही है तो पहुँच कर फोन करूंगी। और ट्रेन संभाल के पकड़ना, भागना अच्छा मत। ऋषि, बाय।
हेलो। आरती अंकल, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। ओह उर्वशी, अंकल मैं मुंबई पहुँच गई हूँ पर कोई आया नहीं। लेकिन तुम तो कल आने वाली थी ना 2 दिसंबर को, आज कैसे आ गई? आरती अंकल, आज ही 2 दिसंबर है। अरे दिमाग में था कि कल है, वही तो मैं सोच रहा था कि ये 2 दिसंबर 2 बार कैसे आ गई। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में गाड़ी भेज रहा हूँ। अंकल, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एड्रेस है, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। चलिए। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।